क्या कुछ दिनों के मेहमान हैं नरेंद्र मोदी? क्या प्रधानमंत्री पद उनका छीना जाएगा या वो खुद इस्तीफा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे? और क्या नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है? ये वो तमाम सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है और ये वो सवाल हैं जो आपको जानना चाहिए। जनसत्ता में एक पत्रकार ने जो लेख लिखा है वो चौंकाने वाला है। वो बताऊंगा कि वो झूठ है या सच है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच अनबन की खबर कोई नई खबर नहीं है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने नहले पे दहला मार दिया है। आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा जाता है। छोटा रिचार्ज मतलब आरएसएस का छोटा रिचार्ज। सब जानते हैं आरएसएस की मां कांग्रेस है। ये बहुजन समाज के लोग, खासकर जो वामसे फिलॉसफी को जानते हैं, जो दलित है, पिछड़े हैं, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी हैं, वो सब इस फिलॉसफी को जानते हैं कि आरएसएस की जननी जो है वो कांग्रेस है। मतलब आरएसएस की मां कांग्रेस है और आरएसएस जो है वो बीजेपी की जननी है। छोटा रिचार्ज मतलब छोटा बेटा जो है वो केजरीवाल है। बाकी तमाम सवर्ण लीडरशिप का जो है वो आरएसएस के प्रति आस्था है। अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ साफ साफ सवाल पूछे। आप सब पता है अरविंद केजरीवाल का पूरा राजनीतिक करियर देखिएगा तो उन्होंने यूथ फॉर इक्वालिटी मतलब आरक्षण के खिलाफ कैंपेन से अपने करियर की शुरुआत की। आईआईटी में जब वो थे तब आरक्षण के खिलाफ थे, यूथ फॉर इक्वालिटी चलाया तब आरक्षण के खिलाफ थे। और अरविंद केजरीवाल जब आरएसएस के इशारे पर रामलीला मैदान में करप्शन के नाम पर आंदोलन चला रहे थे, उसमें किन लोगों का नाम था? लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव पर्ची लेके घूमते थे कि ये सब करप्शन है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके एक जैन साहब सब जेल जा चुके हैं, जो कि इनके नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी की। ये भी अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने जिनको जिनको पार्टी से निकाला, कैरियर चौपट किया, वो कोई जेल नहीं गया। सोचिए कि किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, संदीप वाल्मीकि जिनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, किस तरह से वो अब दोषमुक्त हो चुके हैं, और राजकुमार आनंद ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन मैं आ रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जो है बनाया जाएगा अमित शाह को। उस समय इन्होंने ये बात कही। अब आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का रुतबा ठसक घटा है। पहले मोदी सरकार थी, फिर अब बीजेपी की सरकार भी नहीं कही जा रही है। मोदी सरकार तो दूर की बात है, अब एनडीए की सरकार कही जा रही है। ये जो सबसे बड़ी बात है। अब अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे आरएसएस से। वो इसका मतलब है कि आरएसएस से उनका सीधा कनेक्शन है। उन्होंने पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आडवाणी के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, 75 साल का टैग लगाकर 2 ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, तो खुद वो 75 साल के हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? और क्या आरएसएस का बच्चा आरएसएस का बाप बन गया है? कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल का कि बीजेपी आरएसएस की प्रोडक्ट है, आरएसएस ने उसको पैदा किया। तो क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात नहीं मान रहे हैं? और नहीं मान रहे तो क्यों नहीं उनको हटाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या आरएसएस इससे सहमत है कि विपक्षी दलों के पीछे ईडी, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाए, उनको जेलों में डाल दिया जाए? ये भी बड़ा सवाल है। आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यूपी में तमाम सिस्टम के बावजूद भी 37 से 40 सीटें हार गई बीजेपी। वो तो गनीमत हुआ कि उड़ीसा ने बीजेपी को बचा लिया। तो अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चारों तरफ से हमले बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि मुझे एक ऑफर मिला था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए विपक्षी दलों की तरफ से। क्या वो ऑफर अभी भी है या आगे भी रहेगा? वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के करीबी लोगों पर छापेमारी के बाद भी इस बात को हवा मिली थी कि वो नाराज हैं। उसके बीच में खबर आई कि चंद्रबाबू नायडू हों, ये नीतीश कुमार हों, ये सब जाति जनगणना के मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में साफ साफ कहा है
कि नरेंद्र मोदी का टशन खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी का दौर खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी के जो समय है वो अब खत्म हो चुका है। तो आपसे मेरा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनाव के बाद तय हो जाएगा, या 2 चुनाव और बीजेपी इंतजार करेगी, आरएसएस इंतजार करेगी? क्या झारखंड और महाराष्ट्र हारने के बाद नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो जाएगा? एक बात तो तय है कि अब तक बीजेपी की बात करें, बीजेपी को अगर इतना ज़्यादा पॉपुलराइज करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है, और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी आरएसएस की पॉलिसी से थोड़ी इतर तो है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो उन्होंने 27 ओबीसी मंत्री का एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है, सच्चाई तो है कि मनुवाद अपने चरम पर है, जातिवाद अपने चरम पर है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस कांग्रेस में सवर्ण एमएचआरडी के मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री, अब ओबीसी हैं, रेल मंत्री अभी भी ओबीसी हैं, वही 27 ओबीसी मंत्री की बात की। नीट पीजी में आरक्षण, नीट यूजी और पीजी में आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया गया, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण लागू हुआ, सैनिक स्कूल में आरक्षण लागू हुआ। ये बात है कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से सबको साधने की कोशिश करते हैं, और अब तो ईद और मुहर्रम पर भी गैस सिलेंडर की बात हो रही है। अब तो मुसलमानों को भी हरियाणा में बीजेपी ने टिकट दिया है। तो राजनीतिक रूप से बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता अपने दम पर पाई थी। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को यहाँ तक पहुँचाने में आरएसएस का हाथ है? आरएसएस का मतलब होता है सवर्ण समाज की मोनोपोली। अभी भी मैं बता रहा हूँ, तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो आरएसएस माइंडसेट के हैं। नरेंद्र मोदी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक माइंड के लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड के लगते हैं। उनको लगता है कि मैं एक चाय वाले का बेटा, अगर भारत का संविधान, बाबा साहब द्वारा ऐसा संविधान न बनाया गया होता तो मैं चाह कर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता। तो क्या प्रधानमंत्री जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक हैं वो आरएसएस दबाव बना रही है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कीजिए और मोनोपोली चलाइए? क्या आरएसएस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है? ये सब जानते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी वहाँ रह के रो रहा है? तो दोनों चीज़ हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल छोटे रिचार्ज हैं, ये साबित हो गया है। और अब जिस तरह से क्या 4 चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटना पड़ेगा, रास्ता क्या है बचने का? तमाम सवर्ण पत्रकार इस तरह की कहानियां बनाते हैं, लेकिन मैं रास्ता बता रहा हूं। अभी भी अगर नरेंद्र मोदी कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दें, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉरपोरेट, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, सत्ता में आ गई थी, अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन लागू कर दें तो उनको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, चाहे आरएसएस की मां ही क्यों ना आ जाए, मतलब कांग्रेस। आज भी नरेंद्र मोदी अगर एक झटके में, उनको एक झटके में फैसले लेने की आदत है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो सवर्णों का आरक्षण हो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर, अगर एक झटके में नरेंद्र मोदी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे दे एससी, एसटी, ओबीसी के, क्योंकि 90% उनका वोट है, किसानों को एमएसपी दे दें और साथ ही कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दें, तो एक झटके में नरेंद्र मोदी अभी भी चाहे तो जीवन भर प्रधानमंत्री रह सकते हैं। एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर आप आरएसएस और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को देखेंगे तो फिलहाल बीजेपी पर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है। आरएसएस चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करे। आखिर आरएसएस की मोनोपोली जो है वो चित्पावन ब्राह्मण से ही चलती है। रज्जू भैया को छोड़ दे तो चित्पावन ब्राह्मण के अलावा और कोई उस पर अधिकार नहीं चला सकता है। तो क्या आरएसएस को लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनके आइडियोलॉजी को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे ले जा रही थी, जिसमें सांप भी मर जा रहा था और लाठी भी नहीं टूटता था? और क्या नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से जातिवाद, मनुवाद और आरएसएस को बेनकाब कर दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसी वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ घर में ही दुश्मन तैयार हो गए हैं? क्या लगता है आपको? क्या हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा? क्या संघ के बहुत चहेते योगी जो जनरल कैटेगरी से हैं वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे,
या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ उन्हें आगे तक ले जाएगी। और अभी भी SC ST OBC को जिस तरह से वो बांधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि उड़ीसा में कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हो, हो रहा है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दे, राजस्थान में उन्होंने ये काम नहीं किया। क्या ऐसा संभव है कि हरियाणा में उन्होंने जाट कॉम्बिनेशन को तोड़ा और OBC को मुख्यमंत्री बना दिया? क्या नरेंद्र मोदी इस तरह के और रिस्क लेंगे? क्या उनका झुकाव SC ST OBC की तरफ बढ़ रहा है? एक बात तो मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ, चाहे वो गठबंधन सरकार चलाने की हो, चाहे SC ST OBC को साधने की हो, वो फिलहाल राहुल गांधी से तो बेहतर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।